श्रील प्रभुपाद अनुवाद में बताते हैं, पहला शब्द में ही बता रहे हैं कि आत्मा के विषय में बता रहे हैं। पहला शब्द आत्मा है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे, अर्जुन को बता रहे हैं कि युद्ध भूमि में अर्जुन किसी को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उनका जो लगाव है अपने संबंधी के प्रति, उस कारण। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आत्मा जो है ये कभी मारा नहीं जा सकता और न कभी जन्मता है। तो ये आत्मा क्या है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमेशा हमें बताते रहते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। तो यहाँ पे भगवत गीता में श्लोक संख्या 13 से लेके 30 तक पूरा आत्मा के विषय में बता रहे हैं। आत्मा के सारे लक्षणों को यहाँ पे समझा रहे हैं अर्जुन को। तो इसका मतलब हम लोगों को भी यही भगवान बता रहे हैं कि आत्मा का क्या क्या गुण होते हैं। तो इस श्लोक में पर्पसली ये बताया जा रहा है कि न तो आत्मा जन्म लेता है। तो ये कैसे होता है कि जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम क्या है, हम भगवान के अंश है। तो भगवान कौन है, परमात्मा है, और हम क्या है, अंश है। तो भगवान के अंश होने के कारण जैसे भगवान जन्म नहीं लेते हैं, ये हम जानते हैं कि भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अजन्मा है। तो जिस प्रकार भगवान अजन्मा है, तो जीव भी, जो जीवात्मा है वो भी अजन्मा होता है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश स्वरूप है। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो एक समुद्र है और समुद्र का जो एक बूंद है, तो दोनों गुण में समान है, लेकिन उनमें क्या है, क्वालिटेटिवली समान है, लेकिन क्वांटिटी में अलग है। उसी प्रकार हम भगवान के समान ही है, लेकिन एक अनुरूप है, और भगवान विभु है। ये तात्पर्य में पहले लाइन में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा अनुअंश है, परम से अभिन्न है। मतलब हम भगवान से अभिन्न नहीं है, भगवान के समान ही है, लेकिन गुण और मात्रा का यहाँ पे फर्क बता रहे हैं। और आत्मा के बहुत सारे यहाँ पे बताए जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, भगवान आत्मा के अनेक अनेक लक्षण जो है दिखा रहे हैं। तो जैसे हम लोग देखा कि जटिला राधिका माता जी ने बताया कि जैसे आत्मा एक शरीर से हम लोग जन्म लेते हैं, तो हमारा शरीर छोटा होता है, और फिर कुमार अवस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था में आता है। मतलब क्या कि यहाँ पे शरीर बदल रहा है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो एक यहाँ पे एक लक्षण बताया जा रहा है कि आत्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ये मेन कैरेक्टर यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो धीर व्यक्ति है, जो जानता है आत्मा के विषय में, आत्मा और परमात्मा का जो भेद है, इसको जो जानता है, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पे वो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, वो धीर माना जाता है। उसमें कोई ये नहीं होता है कि हाँ, शरीर के चेंजेस के बारे में और आत्मा के जो आत्मा इटर्नल है उस बारे में है। तो वो ऐसा व्यक्ति धीर कहलाता है। वो शरीर के परिवर्तन से कोई मोह नहीं प्राप्त होता है उसको। और भी यहाँ पे श्लोक संख्या 17 में बताया जा रहा है, अविनाशी तु तद्विद्वि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हसि। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा है, ये सारे शरीर में व्याप्त है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं हम, कि जिस प्रकार कोई डॉक्टर हम लोगों को दवाई देता है, तो शरीर का एक ही अंग अगर दुख रहा है, तो डॉक्टर हम लोगों को दवाई देता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें जो टैबलेट है या जो भी इंजेक्शन है, वो सिरिंज हम लोगों को बॉडी में दिया जाता है, और हम लोग टैबलेट खा लेते हैं, वो तो सीधा प्लेट में जाता है। लेकिन इसका जो मेन असर है वो कहाँ पे होता है, जहाँ जिस शरीर का जो अंग हम लोगों को दुख रहा है या जिसमें दर्द हो रहा है, उसमें वो असर हो जाता है। तो उसी प्रकार जैसे वो सारे शरीर में फैल जाता है, जो दवाई हम लोग खा रहे हैं वो सारे शरीर में फैल जाता है, उसी प्रकार ये आत्मा जो है सारे शरीर को व्याप्त कर लेता है। और ये आत्मा है, ये शरीर के
5 प्रकार के वायु में तैरते रहता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये जो 5 वायु है वो है प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। ये 5 प्रकार के वायु में वो तैरते रहता है। और यहाँ पे आगे आगे भी बताया जा रहा है ये अविनाशी है। कैसे अविनाशी है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक तो पहली बात है कि उसको हम लोग देख नहीं सकते, और ये उसको नष्ट भी नहीं कर सकते। तो कैसे नष्ट नहीं कर सकते? पहली तो वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि इसकी पुष्टि हो रही है श्वेता श्वेतर उपनिषद में। हम बताया जा रहा है कि ये बाल के एक नोक के 10,000 टुकड़े करने के समान उसका एक पार्ट अगर हम लोग लेते हैं तो उतना उसका साइज बताया जा रहा है। तो इतना सूक्ष्म होने पर उसको हम लोग इस भौतिक आंखों से देख ही नहीं सकते, चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, कितना सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्यों ना बनाया जाए, लेकिन उस आत्मा को हम देख नहीं सकते। ये उपनिषद हम लोगों को बता रहा है। आगे और भी इसके लिए बताया जा रहा है कि ये जो आत्मा है ये इतना छोटा है कि वो देख नहीं सकने के कारण कैसे पता चलेगा कि वो मारा जाएगा या मर जाएगा। तो ये जो मारा जा रहा है ये क्या हो रहा है? ये शरीर मारा जाएगा, ये आत्मा को हम मार नहीं सकते। यहाँ पे भगवान अर्जुन को अच्छी तरह से यहाँ पे बता रहे हैं आत्मा के बारे में। तो यहाँ पे तो अगर ये आत्मा भगवान जैसे भगवान अजन्मा है तो ये आत्मा भी अजन्मा है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जी कि भगवत गीता में अन्य श्लोक में बताया जा रहा है कि जैसे जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी होता है। तो यहाँ पे आत्मा का तो जन्म ही नहीं हो रहा है तो उसको मृत्यु हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है। मीन्स क्या? न जायते म्रियते वा कदाचित। वो भूतकाल में भी ऐसे ही रहता है, भविष्य में भी वो शरीर धारण कर लेता है, लेकिन वो मारा नहीं जा सकता। और वर्तमान में भी मतलब इस शरीर के मृत्यु के शरीर के नाश होने के बाद भी वो ऐसे ही बना रहेगा। मतलब आत्मा क्या है? ये शाश्वत रहने वाला है। ये क्या है? नित्य है। नित्य है, वो हमेशा के रहने वाला है, शाश्वत है। और ये क्या है? पुराना है। पुराना का अर्थ है कि वो इतना पुराना है कि कोई भी इसका जो बता नहीं सकता कि ये कब जन्म हुआ है या कभी उसका भगवान से किस प्रकार से ये अलग हुआ है, कोई भी जान नहीं सकता या कोई बता नहीं सकता है, इसलिए उसको पुराना बोला गया है। और इस प्रकार ये जो हम लोग देखते हैं कि शरीर में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं, आत्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं कि शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी इतने सुंदर प्रकार से बता रहे हैं कि जो आत्मा है, शरीर आत्मा को यहाँ पे स्थायी बताया गया है। स्थायी का अर्थ कूटस्थ भी यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और ये जो शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन है वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त होता है। ये सारे जो परिवर्तन है, ये 6 प्रकार के परिवर्तन शरीर में देखे जाते हैं। इससे आत्मा में कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ये जो जन्म होता है ये शरीर का होता है, ये आत्मा का नहीं होता है। यही भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। अभी यहाँ पे बताया गया कि जैसे आत्मा का हम लोग कैसे जानेंगे आत्मा शरीर में है? तो ये आत्मा जब शरीर में है तो ये शरीर जो है उसमें चेतना होती है। जैसे हम लोग अभी कुछ भी जो भी कार्य कर रहे हैं तो ये आत्मा के कारण हो रहा है। अगर इस शरीर से आत्मा ही चला जाए तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको हम लोग बोल सकते हैं डेड बॉडी। अगर उसमें आत्मा ही नहीं है तो वो डेड बॉडी बन जाता है। तो फिर वो जो आत्मा है ये अलग अलग शरीर धारण करता है। कैसे करता है? अलग अलग अपने कर्म के अनुसार अलग अलग उसको बॉडी शरीर प्राप्त होते हैं। और ये आत्मा क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि आत्मा अणु है और भगवान विभु है। तो यहाँ पे और भी भगवान बता रहे हैं कि आत्मा परमात्मा तथा अणु दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में के जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं।
और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। अभी यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक ही शरीर में होते हैं। तो कैसे समझेंगे हम लोग यहाँ पे उनको, और उनका स्थान भी बताया गया है कि हृदय में विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पे अन्य श्लोक में अभी आने वाले श्लोक में बताया जाएगा कि कैसे वो दोनों एक ही हृदय में, एक ही स्थान शरीर में स्थान रहते हैं, एक ही शरीर में। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो समस्त इच्छा तथा शोकों से मुक्त हो चुका है। तो यहाँ पे बताया गया कि हम लोग जो इच्छा कर रहे हैं, तो ये क्या होता है कि हम लोग इंद्रिय के कारण अलग अलग इच्छाएं प्रकट होती है, और इच्छा प्रकट होने से हम लोग अलग अलग इंद्रिय हमारे अलग अलग कार्य में लगती है, और इससे हम लोग क्या होता है, मोह प्राप्त होता है, और मोह से हम लोग अलग अलग कार्य करने पर हम लोग बंधन में पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवत कृपा से हम लोग अगर शोक तथा इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और भगवत कृपा करते हैं कि हम लोग आत्मा को समझ सकते हैं। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। और इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग, जब हम लोग गुरु की शरण ग्रहण करते हैं। और गुरु कैसे होते हैं, प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं, गुरु भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं। उनसे हम लोग शरणागत होने के बाद ये हम लोग आत्मा तथा परमात्मा के विषय में महिमा उनकी जान सकते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत।